ਦੋਸਤੋ ਭਰਾਓ ਤੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ 14/9/2024 शनिचरवार है। जोगिंदर शिंगारी का दूसरा बहुत ही ज्ञान देने वाला वीडियो सुनिए। आशा और आत्मविश्वास के बिना कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आशा और आत्मविश्वास के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। संतोष रूपी धन पंडित श्री रामनाथ नगर के बाहर एक कुटिया में अपनी पति के साथ रहते थे। पंडित श्री रामनाथ नगर के बाहर एक कुटिया में अपनी पति के साथ रहते थे। एक दिन जब वो तालिब इल्मों को पढ़ाने जा रहे थे, उनकी पत्नी ने उन्हें पूछा, आज भोजन में क्या बनेगा? घर में आज एक मुट्ठी चावल ही है। पंडित जी ने पल भर के लिए पत्नी को देखा और बिना कोई जवाब दिए चले गए। भोजन के वक्त जब उन्होंने थाली में थोड़े से चावल और उबली हुई कुछ पत्तियां देखी तो पत्नी से पूछा, इतनी स्वादिष्ट चीज़ क्या है? पत्नी बोली, जब आप बाहर जा रहे थे तो मेरे पूछने पर आपकी नज़र इमली के दरख्त पर गई थी। मैंने उसी के पत्तों का साग बनाया है। पंडित जी ने कहा कि इमली के पत्तों का साग इतना लजीज बनता है, तब तो हमें भोजन की कोई चिंता ही नहीं है। जब नगर के राजा शिवचंद्र पंडित जी की गरीबी का पता चला, जब नगर के राजा शिवचंद्र को पंडित जी की गरीबी का पता चला तो उन्होंने पंडित जी के सामने नगर में आकर रहने का प्रस्ताव दिया, लेकिन पंडित जी ने मना कर दिया। तब राजा खुद पंडित जी की कुटिया में जाकर ये पूछने का फैसला किया। हालांकि वो ये नहीं समझ पा रहे थे ये बात वो कैसे पूछें। काफ़ी सोचने के बाद राजा ने पंडित जी से पूछा, आपको किसी चीज़ की कमी तो नहीं है? पंडित जी हंसकर बोले, ये तो मेरी पत्नी ही जाने। तब राजा ने वही बात पंडित जी की पत्नी से पूछी। वो बोली, राजा जी, मेरे कुटिया में कोई कमी नहीं है। मेरे पहनने को कपड़ा इतना नहीं फटा कि इस्तेमाल में ना लाया जा सके। पानी का मटका अभी ज़रा भी नहीं टूटा और मेरे हाथ पर जब तक चूड़ियाँ हैं मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मदूद वसाइल में ही इत्मीनान महसूस करें तो ज़िंदगी खुशगवार हो जाती है। मदूद वसाइल में ही इत्मीनान महसूस करें तो ज़िंदगी खुशगवार हो जाती है। उस देवी की बातें सुनकर राजा उनके सामने श्रद्धा से झुक गए। वो चुपचाप वापस लौट गए। सब सुनने वाले खुश रहे, प्रभु से मेरी प्रार्थना है।